शोबिज में भी हूँ, मकसद एक्टिंग भी करता हूँ। मैंने सिंधी फिल्में की है 2। अरे वाह, वेरी गुड। और सलमान खान मेरा फेवरेट हीरो है, और मैं इस चैनल के थ्रू यही जानना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका मिल जाए कि मैं सलमान खान की तरह एक्टिंग करूं। और इंशाल्लाह इस फिल्म इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की जो तबाह हो चुकी है, जो नहीं चलती है, ये मेरा ख्वाब है कि इंशाल्लाह तला और फिर पहले पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तानी फिल्में देखें, फिर और फिल्में देखें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सलमान खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी कॉल की। और हो सकता है आप फ्यूचर के सलमान खान हो भाई, यू नेवर नो कि कौन क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है जी। अच्छा, बड़ा हिम्मत से काम लेना चाहिए जो हमने आज टॉपिक रखा है, जरा इसके बगैर ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, आई मीन हर रोज आपके पास इतने चैलेंजेस होते हैं, अगर आप उनको अप्रोप्रिएटली हैंडल नहीं करें, एक भी चैलेंज आपका पूरा नहीं होगा। ठीक है। एंड पाकिस्तान इज अ सिंबल ऑफ हिम्मत। लेट मी टेल यू, 60 साल हो गए हैं, अभी भी लोग हिम्मत से काम कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कौम है और इनको शाबाशी देनी चाहिए। बिल्कुल, ऑनेस्टली हम सबको शाबाशी देनी चाहिए ना। हम हर चीज को देखें कितने हिम्मत से, हम सबको कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए, हमें एक दूसरे को कहना चाहिए वेल डन। आज आपने दिन गुजार लिया, वेल डन, कल दोबारा कोशिश करेंगे। नहीं, लेकिन ये चीज आपको भी रिलेट कर जाती है कि जैसे आप क्रिएटिव हेड हैं अपने डिपार्टमेंट, अपनी कंपनी के, तो आपको भी बहुत सारी जो है चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा। जाहिर है, एक अगर किसी से कमिटमेंट कर रहे हैं तो उनको कपड़े फौरन आपको शर्ट्स उनको देनी है, या आपको एक टारगेट होता होगा जिसको आप सेट करते होगे। फिर हमारे यहाँ जो लाइट्स का प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिनकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें हिम्मत होती है, किस तरह से अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं? देखिए, उर्दू में हिम्मत कहते हैं, अंग्रेजी में परसेवरेंस कहते हैं, स्टेडफास्ट कहते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो मुल्क, अभी तो आप लोगों की बात करिए, मुल्क भी हिम्मत से बने। वरना कोई चीज आसानी से, बड़ी चीज आसानी से नहीं मिलती। तो यू हैव टू होल्ड स्टेडफास्ट, यू हैव टू परसेवियर। अब लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि जी हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है। यकीनन ये गलत बात नहीं है, लेकिन मैं उनको कहता हूँ ठीक है, आप छोड़ दें, क्यों ये चीजें नहीं है, दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। मैंने कहा मुल्क हैं सियरा लियोन, एरिट्रिया, इथोपिया, लीबिया, मेनी कंट्रीज जहाँ ये भी नहीं होता, नॉर्थ कोरिया, लेकिन वो सुबह उठते हैं, अपने सब काम पूरे करते हैं, प्लानिंग करते हैं और डिलीवर करते हैं। तो अगर आप प्लान करें, स्टेडफास्ट रहें, अगर आपको पता है कि 3 घंटे अभी बिजली नहीं होगी, रात को 12 बजे आएगी, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज प्लान इट, ठीक है, एंड यू विल अचीव, माने जो आप करना चाहते हैं मिल जाएगा। इसका मतलब वही है ना कि एक प्लान जरूर हमें सेट करना चाहिए अपना। आप रोए नहीं, इस दुनिया में रोने की इजाजत नहीं है आपको। माने अंग्रेजी में कहते हैं यू डोंट हैव द लग्जरी टू कंप्लेन, ठीक है, इन दिस वर्ल्ड। उठे, प्लान करें, अगर आप प्लान करेंगे 99% हो जाएगा। अल्लाह ताला के पास आखिरी सिग्नल होता है यस और नो, और फिर आपको मिल जाएगा। जैसे पंजाब में आजकल गैस नहीं है, मैं किसी से बात कर रहा था लाहौर में, कह रहे थे मेरी वालदा उठती है 12 बजे रात को, क्योंकि उनको सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना 12 से 2 बजे तक पकाना पड़ता है, बिकॉज पूरे दिन गैस की लोड शेडिंग होती है। तो वो भी तो खाना पका रही है, 3 वक्त का खाना मिल रहा है ना, थोड़ी सी उन्होंने प्लानिंग की है, वो रो तो नहीं रही ना कि पूरे दिन गैस करना तो है। देखिए अब हमें करना तो है, हमें अब उसी हिसाब से अपने आप को ट्रेन कर लेना चाहिए। इसलिए हम भी, देयर आर प्रॉब्लम्स, आई गो थ्रू द, हमारी कंपनी भी गो थ्रू देम, लेकिन हम प्लान करते हैं और कोशिश करते हैं। हमारे पास लग्जरी नहीं है रोने की, मैं सबको कहता हूँ, या आप रो लो या काम कर लो, प्लान्स को फुलफिल कर, एंड हमारी कंपनी प्लान। ठीक है, चलें जी, आपकी कंपनी की तरफ आते हैं, जेस्टर बर्नर की तरफ के। क्या सोच के 7 साल पहले आप मेंस वेयर, और व्हाई मेंस वेयर, ये भी जरूर सवाल करूंगी, लेकिन और फिर किस तरह से आप इस कंपनी की तरफ आए? ये बहुत लॉजिकल डिसीजन थी। मैं और तैमूर खान बैठे हुए थे एक दोस्तों के साथ, जरा थोड़ी सी दूर, और हमने कहा कि कुछ करते हैं, लेट्स डू समथिंग। ठीक है, तो आई सेड अच्छा जरा लिखते हैं, पैसे हैं नहीं। अच्छा, ठीक है, नो मनी। मेरे वालिद साहब ने सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, लेकिन ही सेड अब तुमने खुद करना, पैसे नहीं है। तो आई सेड क्या चीज मैं वो कर सकता हूँ जिसमें अगर मैं एंटर हूँ तो पैसे भी ना लगे ज्यादा, और जो दूसरे प्लेयर्स हैं, कंपटीशन है, मुझे 1 सेकंड में हड़प नहीं कर सके। सही। इफ यू हैव अ गुड आइडिया, दूसरे लोग बहुत जल्दी उसमें एंटर होते हैं। आई सेड जो एक चीज हमारे पास है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सही। जो लोग कॉपी नहीं कर सकते।
तो आई सेड मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एक्सपीरियंस ये है कि आई नो क्लोथ्स वेरी वेल। इसका मतलब है कि लाइक आपका हमेशा से इंटरेस्ट रहा है इसमें? हमेशा से एक्सपोजर रहा है। अच्छा। और एक नेचुरल टैलेंट होती है, इट शुड नेवर बी डिस्काउंटेड। एक चीज होती है जो आपको समझ में आती है। बहुत से लोग बच्चे होते हैं जो लोहार की दुकान में काम करते हैं या जो गाड़ियां ठीक करते हैं, नेचुरल टैलेंट होती है, उनको पता होता है कि गाड़ी कैसे चलती है। बिल्कुल। तो ये मैंने कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पैसे कम है, लोग compete भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जब तक वो मेरे तरफ पहुंचेंगे मैं 2 कदम आगे बढ़ चुका हूँ। बिल्कुल। और कंपटीशन तो रखता ही नहीं है ना इसमें। हाँ, इसमें नहीं लगता। हाँ। तो हमने स्टार्ट किया। ठीक है। मिल के चेस्टर बनार्ड स्टार्ट किया। पता नहीं आगे बढ़ सकेगा नहीं। जब आप पाकिस्तान में कुछ स्टार्ट करते हैं, इट्स वेरी पैशन ओरिएंटेड बिजनेस। अच्छा। या यूजुअली आप इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास जाते नहीं है यूरोप में कि दिस इज माय बिजनेस प्लान, $50 मिलियन डॉलर्स की सीड मनी, आप $500,000 की सीड मनी दें, हम पूरी टीम लाए। पाकिस्तान में लाइक आई सेड हिम्मत से काम कीजिए जनाब। आइडियाज यहाँ इतने फ्रूटफुल होते हैं। तो हमने कहा ओके लेट्स डू दिस। ठीक है। हमने शुरू किया, हमने दुकानों में रखवाया, सक्सेसफुल रहे, बहुत कम पैसा कमाया। अच्छा। यही हिम्मत की बात हो रही है। आपने अभी अपनी शॉप स्टार्ट नहीं करी, आपने दूसरी दुकानों पे रखवाना शुरू में? बिल्कुल। ठीक है। हमें उसमें मजा नहीं आया। हमने कहा कि इतनी मेहनत इतने पैसों के लिए लॉजिकल बात नहीं है। ठीक है। दिस डज नॉट मेक सेंस, कुछ और करना चाहिए। इतनी मेहनत में तो थोड़ा सा और मिलना चाहिए। हाँ। इससे तो बेहतर नौकरी है। हाँ। तो हमने कहा नौकरी तो करनी नहीं है, नौकरी नहीं करनी है, और नौकरी नहीं करनी। तो फिर हमने दोबारा हिम्मत ली, लोगों से बात की और एक एग्जीबिशन होल्ड किया। अच्छा। It was very successful। 7 साल पहले एग्जीबिशंस का इतना ज्यादा ट्रेंड जितना अब हो गया बिल्कुल नहीं ट्रेंड नहीं था। ठीक है। ये भी कोई बाहर से एक लड़का आया था, उसने कहा ये आप कर लो, एग्जीबिशन कर लो। मैंने कहा कि क्या बात कर रहे हो। उसने जाके एक हॉल बुक कराया। अच्छा। वापस आया, उसने कहा मैंने बुक करवा दिया है, 5,000 रुपए दे दिए, बकिया जाके प्लीज आप भर दें। अच्छा। तो मेरे हाथ पैर कट गए कि अब मैं कहाँ से भरूं? अब मैं क्या, तो मैं गया, पैसे जमा कराया। एक्सीबिशन वाज वेरी सक्सेसफुल। दूसरी एक्सीबिशन की, तीसरी एक्सीबिशन की, और उन्हीं एक्सीबिशन से इतने हमारे फंड्स कलेक्ट हो गए कि हम अपनी पहली दुकान खोल सके। अच्छा। तो यानी कि 3 एग्जीबिशंस करने के बाद आप इस तरह इनफ फाइनेंसिंग टू एक्चुअली कम एंड मेक अ स्टोर। सही। ठीक है। देन यू स्टार्ट योर स्टोर। देन वी स्टार्टेड आवर स्टोर। माशाल्लाह नाउ वी इन लाहौर, वी इन फैसलाबाद। फर्स्ट आपने कराची में स्टार्ट करा? फर्स्ट इन कराची, देन इन लाहौर, देन इन फैसलाबाद। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। माशाल्लाह जी, आप लोग बहुत खुश हैं। और आपकी शर्ट्स बहुत आउट क्लास होती हैं हमेशा। लाइक ऐसा लगता है कि अच्छा, लेकिन हमने हमेशा देखा यहाँ पे मेंस वेयर में बना तो बहुत से लोग रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन मेंस वेयर में जो असल चीज होती है वो होती है स्टिचिंग, है ना, कि दूर से बंदे का कॉलर, ये एक्चुअली आर्किटेक्चर हम इसको कहते हैं। ठीक है। अच्छी बिल्डिंग बनी हुई हो तो दूर से आदमी को पता चलता है कि द आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग बहुत अच्छा है, और आप अट्रैक्ट होते हैं। आप छोड़ दें कि कॉलर कितने बड़े हैं छोटे हैं, बट द स्टिचिंग एंड द आर्किटेक्चर हैज टू बी परफेक्ट। बिल्कुल। इसलिए जब हम यूरोप जाते हैं हम हमेशा हक्का बक्का रहते हैं कि व्हाई आर थिंग्स सिंपल चीज। अच्छा, एक और बात की, जैसे फीमेल्स में जब हम खवातीन के जब कपड़े बन रहे होते हैं तो उनमें तो बहुत मार्जिन होता है आपके पास, आप बहुत कुछ कर सकते हो, हर तरह के कलर्स आप डाल सकते हो, लाइक काम सब कुछ करवा सकते हो। लेकिन मेंस में नहीं। ठीक है ना। मेंस में हमेशा वो चीज़ अच्छी लगती है जो बड़ी डिसेंट है, बड़ी सिंपल सी है, लेकिन कट्स अच्छे हैं। तो होता है कभी कि सोचते हो कि चलो यार, और बहुत से लोगों ने ये भी स्टार्ट किया कि जी कॉलर पे इतना सारा काम, यहाँ पे इतना सारा काम, तो इस तरफ भी आते एक्चुअली बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टिचिंग। मैं कहता हूँ एक है ऑफ एन इंटरनेशनल लेवल, जहाँ अगर कोई बायर और कोई क्लाइंट यूरोप से आए, ही शुड नॉट बी एबल टू, उसको फर्क नहीं लगे उनके मुल्क के शर्ट से और आपके मुल्क से। बिल्कुल। और दूसरी होती है, मैं कहता हूँ, नो स्टिचिंग। बिकॉज आजकल के जमाने में देयर इज ओनली एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ना। वो जमाना चला गया जब आप कहते हैं पाकिस्तान में ये होता है, बाहर ये होता है। अब सब दुनिया का, पाकिस्तान में एक आदमी नहीं है जिसको एक्सपोजर ना हो। बिल्कुल। कोई विलायत चीज। हाँ। तो फिर 2 स्टैंडर्ड्स तो हो नहीं सकते। बिल्कुल। तो वो एक स्टैंडर्ड में देयर इज वन स्टैंडर्ड, दिस स्टैंडर्ड और नो स्टैंडर्ड। ठीक है। अगर कोई नो स्टैंडर्ड वाली, कंपटीशन बढ़ गया है या मजा आता है इसमें ज्यादा? दिस इज द ओनली वे। वो तो लोग कहते हैं ना हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बना रहे हैं। मैं कहता हूँ आप क्या तीर मार रहे हैं। यही एक स्टैंडर्ड है, या आप यही एक स्टैंडर्ड है। अगर आपने आजकल बिजनेस करना है तो दिस इज द ओनली स्टैंडर्ड यू नीड टू हैव। अब आप बात करिए डिजाइनिंग के, बहुत फ्लैम्बॉयंट, बहुत डिसेंट। देखिए जेनेरिक्स होती है क्लोथिंग की,
एक ऑफिस वेयर होता है, एक संडे क्लोथिंग होती है, एक ब्रंच होता है जो 11 से 2 बजे तक अगर आप जाते हैं फॉर योर कॉफीज एंड ब्रंचेस, देन यू हैव इवनिंग कॉफी टाइम क्लोथिंग, देन यू हैव नाइट वेयर। नाइट वेयर के बहुत क्लासिफिकेशंस होते हैं, जो आप कहते हैं कि बहुत काम हो रहा है, नहीं हो रहा, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, ठीक है, मैं पर्सनली करता नहीं हूँ, बट दिस इज अ जॉनरा ऑफ ड्रेसिंग जिसको हम कहते हैं फ्लैम्बॉयंट ड्रेसिंग। भाई अगर आप फैसलाबाद में या आप लाहौर में हैं, जो अभी भी अर्बन सिटीज हैं सराउंडेड बाय रूरल एरियाज, उनको कलर पसंद है, उनको काम पसंद है, उनको नाचना गाना पसंद है। अगर उनको खुशी मिल रही है तो मेक समथिंग जिसको वो देख के कहें वाह दिस इज आइडियल फॉर द ओकेजन। आई थिंक दैट्स गुड डिजाइनिंग। अच्छा, अभी आपने जैसे बात करी कि कॉफी, अगर आप कॉफी पे जा रहे हैं या अगर आप संडे जा रहे हैं, ब्रंच जा रहे हैं या इवनिंग वेयर, तो क्या कौन कौन से कलर्स में चाहूंगी कि आप बताएं लोगों को किस किस तरह के कलर्स पहनने चाहिए मर्दों को? देखिए फॉर एग्जांपल देयर इज समर और देयर इज विंटर इन पाकिस्तान में। ये लाहौर की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ऑटम भी आता है, स्प्रिंग भी आता है, बट अभी समर और विंटर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐड करना चाहता हूँ, इतना एक्सपोजर हो गया हमें इंटरनेशनली, टीवी, मैगजीन्स, दुनिया इतनी तेज हो गई है कि आजकल के मर्द दे डोंट वांट टू मिस, एक लम्हा भी वो वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो जब वो निकलते हैं दे वांट टू लुक 100%। वो जमाना चला गया कि लोग शॉर्ट्स में और फटी हुई जीन्स में घूम रहे हैं, आपको ये नहीं दिखेगा कराची में कहीं। बिल्कुल ठीक है, तो चूंकि मेन वांट टू लुक देयर बेस्ट, दिस इज व्हाई देयर आर डिफरेंट कोड्स ऑफ ड्रेसिंग। सुबह, ब्रंच, दोपहर। वो किसको इंप्रेस करना होता है वैसे, किस वजह से? अपने आप को। मर्द को अपने आप से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, फिर दुनिया आती है बाद में। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, आप देखेंगे कि वो कहते हैं मैं अपने आप को शीशे में नहीं देखता, आप अक्सर मर्दों को देखते हैं बहुत भाई, आज मैं आपको गलती से शीशे में देख लेता हूं। लेकिन आप ब्रंच पे गए, धूप निकली हुई है, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप यू कैन, अगर समर है लिनन पैंट्स पहन लें और नाइस लाइट ट्राउजर्स पहन लें, उसके ऊपर नाइस समरी पीच शर्ट पहन लें, समथिंग लाइट ब्लू विद व्हाइट इनले पहन लें, समथिंग व्हिच इज लाइट एंड कैजुअल, कि लगे नहीं कि आप ऑफिस की पतलून और ऑफिस की शर्ट पहन के आए हैं, बिकॉज आप ऑफिस नहीं जा रहे। बिल्कुल, आप जा रहे हैं ब्रंच में टू टॉक और रिलैक्स, थोड़े से दिमागी रिलीज के लिए जा रहे हैं, तो आपके कपड़े शुड सपोर्ट योर फ्रेम ऑफ माइंड। कि हाँ भाई, एक पर्सनालिटी होती है, एक पर्सनालिटी को और आपके मूड को निकालने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए। सही। अच्छा, हम वापस आते हैं अपने चेस्टर ब्रांड की तरफ कि अब आगे आप लोगों का क्या प्रोजेक्ट्स हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात ये कि अब समर आ रहा है, तो समर में कौन से कलर्स पे काम कर रहे हो? दिस ईयर और इंटरनेशनली मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो? ओह यस, वेरी मच सो। ठीक है। अब हम हमारे बिजनेस, हम प्लान क्या करते हैं कि जो भी फैशन अगले 6 महीने में आने वाला है हम अभी बना। अरे वाह, वेरी गुड। Like I said कि we try to be prepared। कि जब तक वो सीजन आए, आप उस सीजन का क्वार्टर तो आपको ऑलरेडी बिक गया है कि जब लोग बाहर जाए मुल्क के और चीजें रैक में देखें, तो आपके कबर्ड में ऑलरेडी वो चीज हो, उन्होंने कहा यार ये तो पुरानी है। अगर आपने पाकिस्तान में सर्वाइव करना है, स्पेशली जब आपके क्लाइंटेल दुबई, कोपेनहेगन, डेनमार्क, श्रीलंका, मायामी, पूरी दुनिया घूमते हैं, और वो जब पैसे लेके जाते हैं खर्च करने के लिए, आप उनको पहले से उनको एक हिंट दे दें कि आपके पैसे वहाँ वेलकम नहीं है। आप आएंगे मेरे पास और आप मुझसे ही लेंगे, क्योंकि मैं 2 कदम इनसे भी आगे हूँ। बिल्कुल, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो आप आगे का फोकस करके चल रहे होते हो? 6 महीने आगे, ये हमारी गोल होती है हमारी कंपनी की, और we are very happy, we have been very successful up till now। तो क्या लेकर आ रहे हो like 6 months आगे हमारे, हम क्या चीज देखें? स्ट्रक्चर्ड शर्ट्स। वो क्या किया है कि इतने अब लोग शर्ट्स और पैंट्स और बेल्ट्स पर ओकेजन लेते हैं। अब तो ये भी नहीं हुआ शाम का, कहता है 2 हफ्ते में मुझे यहाँ जाना है, मैंने इस जगह की टिकट लेनी है और मुझे इसके लिए एक शर्ट चाहिए, तो इसमें डबल कॉलर्स आ जाते हैं, इसमें शर्ट विद जिप्स आ जाते हैं, इसमें डिफरेंट इनले। अब मैं बहुत सिंपल सी शर्ट पहना हूँ, बट दिस इज जनरली अ शर्ट व्हिच इज सपोज्ड टू से मैं बहुत काम रिलैक्स्ड आदमी हूँ, लेकिन मुझे जिंदगी से प्यार है, थोड़ा सा रेड मैंने पहना हुआ है। सही, ठीक है।
तो दिस इज द फ्यूचर। और दिस इज द पॉइंट ना कि लाइक अब कलर्स में कलर्स हो गए हैं अब आप लोगों में। समर में जो विंटर